सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल फन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो चीते की रफ्तार से दौड़ता है और जिसकी रफ्तार का अंदाजा सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट की, जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सन 2008 से सभी ओलंपिक्स के 100 मीटर और 200 मीटर में रेस जीतकर वह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया का सबसे तेज इंसान का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके गांव में ना तो बिजली थी और ना ही घर में पीने के लिए पानी था, लेकिन इन सभी परेशानियों का बखूबी से सामना करके उसेन बोल्ट ने यह बता दिया है कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। जमैका वेस्ट इंडीज का एक बहुत प्रसिद्ध द्वीप है। जमैका की राजधानी किंगस्टन से उसेन बोल्ट के गांव तक की दूरी तय करने में करीब 3 घंटे का समय लगता है और उनके इस गांव में ना तो सड़कों पर लाइट है और ना ही पानी पीने की व्यवस्था है। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस तरह जिंदगी जीने से कोई शिकवा नहीं। बोल्ट के पिता का नाम वेल्जली है और मां का नाम जेनिफर है, जो गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाकर अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। बोल्ट ने अपना बचपन अपने भाई के साथ गली में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बिताया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं छोटा था तब मैं वास्तव में खेल के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था और इसीलिए शुरू से ही बोल्ट ने अपने दिमाग में खेल में ही करियर बनाना सोच लिया था। छोटी उम्र में बोल्ट ने अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबसे तेज रनर अप बने। 12 साल की उम्र तक बोल्ट ने यह सोच तो लिया था कि खेल में करियर बनाना है, पर उन्हें किस खेल में करियर बनाना है ये वह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट बेहद पसंद था। लेकिन उनका यह कंफ्यूजन बहुत ही जल्द दूर हो गया जब उनके कोच ने क्रिकेट पिच पर बोल्ट को दौड़ते हुए देखा और उनकी स्पीड देखी। बोल्ट को यह सलाह दी कि वह स्प्रिंटिंग की कोशिश करे। बोल्ट ने अपने कोच की सलाह मानी और कोच मिल से अपने दौड़ की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। पहली बार 15 साल की उम्र में कैरिबियन रीजनल टीम जमैका की तरफ से खेलते हुए सन 2001 में 400 मीटर और 200 मीटर दौड़ में उन्होंने रजत पदक जीत लिया और फिर सन 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 1 गोल्ड के साथ 3 पदक जीत लिए। लेकिन इसी बीच जीवन के कठिन समय से उन्हें गुजरना पड़ा, जब बोल्ट को नसों में चोटों की वजह से मई 2004 में ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा और वह कोई भी पदक जीतने में असफल रहे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गए। और फिर क्या था, सन 2008 में समर ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा सन 2008 से अभी तक के सभी ओलंपिक्स में 200 मीटर में वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब जानते हैं उसेन बोल्ट कितनी मेहनत करते हैं और अपने काम पर फोकस्ड और डिसिप्लिन कैसे रहते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तब सभी धावक का दिल तेजी से धड़कता है और शरीर में एड्रेनल पंप होता है। उस समय उसेन बोल्ट के दिमाग में क्या चलता है? बोल्ट कहते हैं, मैं रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि आज रात में मैं क्या खाना खाऊंगा, आज किससे मिलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा फोकस रेस पर लॉक हो जाता है। बोल्ट खुद कहते हैं कि जब मैं ट्रैक पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, उसेन बोल्ट की जो मस्त मौला पर्सनैलिटी है वह सिर्फ ऊपर का मुखौटा है। आगे उसेन बोल्ट अपने कोच के बारे में कहते हैं कि मेरे कोच का जवाब हमेशा ना होता है। मैं कितनी भी अच्छी रेस कर लूँ या फिर मैं कितनी भी अच्छी ड्रिल लगा लूँ, अगर उनसे पूछा जाए क्या मेरी टेक्निक अच्छी है तो उनका जवाब हमेशा होगा नो। शायद कोच का यही काम है। लेकिन बोल्ट हमेशा से टॉप एथलीट नहीं थे।
कोच मिल्स ने बोल्ट के साथ काम करना तब शुरू किया था जब वो चोटों से गुजर रहे थे और क्रिटिक्स का अंदाजा था कि इस 18 साल के लड़के का इंटरनेशनल करियर 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। 15 साल की उम्र में बोल्ट ने 200 मीटर की रेस जीतकर यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन, आज से पहले किसी ने भी 15 साल या इससे कम की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी। फिर 2 साल के बाद 17 साल की उम्र में ही उन्होंने उसी प्रतियोगिता में वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। पूरे जमैका को उम्मीद थी कि यह लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएगा, लेकिन उसेन बोल्ट सन 2004 के ओलंपिक में पहले राउंड में चोट के कारण बाहर हो गए। वह कहते हैं, जिस साल से मैं प्रोफेशनल प्लेयर बना उसी साल से मुझे बार बार इंजरीज हो रही थी। असल में बोल्ट को स्कॉलियोसिस था, जिसमें स्पाइन के बगल में थोड़ा घुमाव आ जाता है। बोल्ट कहते हैं कि बचपन में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रो एथलीट बनने के पहले साल में ही उनका वर्कलोड बढ़ गया था और इसके बाद इंजरीज होने लगी, लेकिन यह बात जमैकन मीडिया को मालूम नहीं थी। सबका अनुमान नहीं बल्कि दावा था कि ओलंपिक्स में हार के डर के कारण उसेन बोल्ट ने दर्द का नाटक किया और यह बोल्ट के लिए दूसरी बड़ी सीख थी। उन्होंने सीखा, बोलने वाले आखिर बोलेंगे ही। और इधर कोच और बोल्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट को बुलाया और अपने स्पाइन और गर्दन को मजबूत करने के लिए उन्होंने ज्यादा कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसका पहला रिजल्ट मिला 2 साल के बाद, जब सन 2007 में उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। बोल्ट कहते हैं कि कोच मिल्स ने मुझे एक लड़खड़ाते हुए चोटिल एथलीट से चैंपियन बना दिया, लेकिन प्रेशर से बचने का तरीका 15 साल के बोल्ट को खुद ही सीखना पड़ा। सन 2002 किंगस्टन जमैका में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। सब कहते थे कि तुम 100 मीटर दौड़ने के लिए नहीं बने हो। आज वह 15 साल का दुबला पतला लड़का अपने शहर के सामने दौड़ने से कतरा रहा था। बोल्ट की मां कहती है कि वह इतना डरा हुआ था कि वह रो रहा था, क्योंकि बाकी सारे लड़के बड़े और ताकतवर थे। वह अपने शहर के सामने हारना नहीं चाहता था। बोल्ट ने उस दिन अपने डर को काबू करके रेस जीती। बोल्ट कहते हैं कि उस दिन अपने डर को पहचानना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने किसी भी रेस को अपने सिर पर भारी नहीं होने दिया और यही बारीकी हमको उनके वर्क एथिक में दिखती है। बोल्ट कहते हैं कि एफर्टलेस परफॉर्मेंस जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जब कई लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं, आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बनाते हो, बिल्कुल एफर्टलेस। तब बोल्ट कहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए सब कुछ बहुत कठिन होता है। हर दिन सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब आप पूरा दम लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो शरीर दर्द से कहता है कि रुक जाओ, अब घर चलते हैं। जब सुबह होती है तो याद आता है आज कठिन ट्रेनिंग है, मन करता है कि ना जाए, घर पर ही आराम कर ले, लेकिन ट्रेनिंग है, जाना पड़ता है। ट्रेनिंग करना रेस से बहुत कठिन है। उनके कोच उनसे कहते हैं कि कुछ सालों में हमारे पास ट्रैक यानी दौड़ने वाली मुरुम नहीं बचेगी, क्योंकि यह सब तुम अपने पसीने के साथ घर ले जा रहे हो। एक रिपोर्टर ने उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस देखकर कहा था कि हमने आपको कभी इतने कष्ट में नहीं देखा। बोल्ट उसी वक्त कहते हैं, आप यही तो असलियत देखने आए थे ना, असली काम तो पर्दे के पीछे ही होता है। पर्दे पर तो थोड़ी सी झलक दिखती है। हम सब कुछ बस उस एक रेस के लिए कर रहे हैं। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आपको पहले से ही इसकी तैयारी करनी होगी। मैं रेस में जाकर यह नहीं सोच सकता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्पीड दौड़नी होगी। क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो, इसीलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना जरूरी है। आगे बोल्ट कहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता। आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि आप सब कुछ नहीं जीत सकते, कुछ जीतोगे तो कुछ हारोगे। हर स्पोर्ट्स ऐसा ही होता है। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले यही सिखाया था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखो। यानी उनका मतलब था कि हार को पचाना सीखो और उसका दाव उठाना सीखो, तभी लंबा जीत सकते हो। आगे वे कहते हैं कि मैंने बहुत सारे एथलीट को देखा है कि जो लोग शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते। कई सालों में मुझे यह बात समझ आई है। मेरे कोच कहते हैं कि आखिरी सेट ज्यादा जरूरी होता है। असली इम्प्रूवमेंट खासकर मेंटल आखिरी स्टेट में आता है। जब आपकी इच्छा होती है कि आप घर चले, तब आपको मेंटल बैरियर को उस पार ले जाना है। इस बैरियर को धक्का लगाना ही असली इम्प्रूवमेंट है। आज जहां उसेन बोल्ट खड़े हैं, उसके लिए उन्होंने सपना देखा
और उस सपने को सफलता में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने कई सारे संघर्ष भी किए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको ऐसे ही प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।